अंतिम चर्चा में हमने आत्मज्ञान की दुर्लभता को समझने का प्रयास किया था। क्यों हर कोई आत्मज्ञानी नहीं हो पाता, क्यों हर कोई जीवन को समझ नहीं पाता। आत्मज्ञान की दुर्लभता के विषय में यमराज नचिकेता से क्या कहते हैं उसको हम एक बार पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि जो बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता, जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते, ऐसे इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्य में है। माने आत्म तत्व का ऐसा ज्ञान जो किसी को तो सुनने को नहीं मिलता और जिसको सुनने को मिलता है वो उसे समझ नहीं पाता है, उस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष तो बहुत मुश्किल है कि मिल जाए, पर नचिकेता तुम्हें मिला यमराज के रूप में। आगे कहते हैं कि उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल कोई एक ही होता है। माने तुम नचिकेता, तुम जैसा भी हर कोई नहीं होता, बड़ी मुश्किल से मिलता है जो उसे प्राप्त करने को इतना जिज्ञासु हो, जो उसका मुमुक्षु हो। और आगे कहते हैं कि जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्य में है। और कह रहे हैं कि यह तो और भी ज्यादा आश्चर्य की बात है कि कोई तुम्हें ऐसा मिल जाए जो किसी गुरु के द्वारा ज्ञान पाकर के आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया हो। फिर आगे यमराज कहते हैं, अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बताए जाने पर और बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी ये आत्म तत्व सहज ही समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो गुरु बनकर के बैठ गया है, जो कहता है कि मैं आत्मज्ञानी हूं, वो ही छलिया होता है। माने कोई आत्मज्ञान माने उसे जीवन की कोई गहरी समझ होती नहीं है, फिर भी वो कहता है कि मैं तो आत्मज्ञानी हो गया हूं। क्यों? थोड़ी बहुत वेशभूषा वैसी पहन लेगा, शरीर के हाव भाव भंगिमा ऐसे कर लेगा, तो आम जनता उसे समझती कि हाँ ये कोई गुरु है। तो कई बार जो सुनते हैं, जो शिष्य होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, उनको लगता नहीं गुरुजी तो सब जानते हैं, बस हमको ही समझ नहीं आ रही है। तो हर बार ऐसा भी नहीं होता है। हो सकता है कि जो बता रहा है वही कुछ नहीं जानता हो। कुछ नहीं जानता माने कुछ नहीं समझता हो, और जब वही नहीं समझ रहा है तो वो जो बात समझा रहा है उससे तुम्हें क्या समझ आएगा। तो यमराज ये भी कह रहे हैं कि अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बताए जाने पर, जो खुद अल्पज्ञ है, जो पूरा भी ज्ञान नहीं रखता, नहीं समझता, उसके द्वारा बताए जाने पर भी सहज ही ये समझ नहीं आता। आगे कहते हैं, किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश होता नहीं होता, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है तथा तर्क से परे है। कि ये जो आत्म तत्व है ये बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ माने आकार प्रकार में छोटा नहीं, ये समझ की बात की जा रही कि समझ पाना इसको बहुत ध्यान मांगता है, सजगता। जैसे कर्मों के प्रति जो सजगता होती है वो ज्यादा स्थूल सजगता होती है, क्योंकि कर्म सीधे सीधे दिख रहे होते हैं हमको, लेकिन विचार और सूक्ष्म होते हैं, वो आंखों से तो दिखाई देते नहीं है। तो विचारों के प्रति सजगता जो होती है उसको फिर हम और अधिक सूक्ष्म सजगता कह देते हैं। और विचारों से भी आगे आप जाएंगे तो हमारे जो भाव होते हैं, जो भावना होती है, भावनाएं, वासनाएं, उन सब के प्रति सजगता वो और भी सूक्ष्म हो जाती है। जीवन को समझने का भी यही एक अच्छा तरीका है कि पहले अपने स्थूल कर्मों को देखो, उनके फलों को देखो, उससे समझ जाओ कि जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, जैसा जी रहे हो वो सही जी रहे हो कि गलत जी रहे हो। और वहाँ अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो आप थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप कहते हैं अच्छा कर्म
कर्म जो है वो कर्म घटित होने से पहले विचार तो उसका आता ही होगा। कर्म को करने से पहले विचार तो करता ही होगा। तो क्यों ना कर्म करूं, उसके बाद उसका फल भुगतूं, उससे पहले ही विचार के तल पर ही उसे समझ लूं और ये निर्णय कर लूं कि उचित है या नहीं। और जो और भी अधिक गहराई में जाना चाहता है वो ये भी देख पाता है कि ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, किस भाव से आ रहे हैं, किस वृत्ति से उठ रहे हैं, इसके पीछे क्या भावना छिपी हुई है, ये शुभ हैं कि अशुभ हैं, इनके पीछे नीयत क्या है। तो इस तरह आपकी जो समझ है वो पैनी सूक्ष्म होती जाती है। तो इस तरह की सूक्ष्मता कह रहे हैं कि ये जो आत्म तत्व है ये भी इसी तरह बहुत सूक्ष्म है। इसको समझने के लिए बुद्धि पर्याप्त नहीं है, माने तर्क पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जान लो कि चाहे आप कितने ही तर्क दे दो किसी भी विषय में, एक तर्क को दूसरा तर्क आकर के काट ही जाएगा। इसीलिए सत्य को तर्कातीत कहा जाता है। प्रेम के लिए क्या तर्क है, करुणा के लिए क्या तर्क है? कोई तर्क नहीं। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि जो वीगन वाद चल रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि मांस मत खाओ, दूध मत पियो, उसके पीछे हिंसा है, अंडे मत खाओ, किसी जीव पर हिंसा मत करो। तो उसके लिए ज़्यादातर लोग जो तर्क देते हैं वो होते हैं कि इससे ज़्यादा प्रोटीन आपको दूसरी जगह से मिल जाएगा, इसमें उस जीव को मारा जा रहा है, इससे क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, और कई तरह के तर्क देते हैं। पर लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। कोई दूसरा तर्क ले आता है, कोई तीसरा तर्क ले आता है, सबके पास अपने अपने तर्क हो जाते हैं। तो तर्कों की तो कोई सीमा नहीं है। पर आप कहो कि भाई बात प्रेम की है, प्रेम है अंदर, अगर मैं खुद से भी प्रेम करता हूं तो सामने वाले जीव को भी मैं हिंसा कैसे पहुंचा सकता हूं, उस पर हिंसा कैसे कर सकता हूं, उसको चोट कैसे पहुंचा सकता हूं। करुणा है मेरे अंदर तो खुद थोड़ी बहुत समस्याएं उठा लूंगा, दिक्कतें सहन कर लूंगा, पर अपने स्वार्थ के लिए, अपने थोड़े से स्वाद के लिए किसी जीव पर हिंसा हो अगर मेरे कारण, तो वो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अब इसका कोई तर्क नहीं, ये करुणा है, ये प्रेम है। क्योंकि यदि मैं किसी एक जीव पर हिंसा करता हूं तो मैं तो वही हूं ना। एक ही फूल खुशबू और बदबू दोनों तो नहीं दे सकता। वो ये भेदभाव तो नहीं कर सकता कि सामने बुद्ध है तो खुशबू दूं, सौंदर्य दूं, और सामने अगर बुद्धू है तो उसको बदबू दूं, वहां पर अपने आप को सुंदर नहीं दिखाऊं। फूल तो फूल है, उसमें अगर खुशबू है, उसमें अगर सौंदर्य है तो उससे फूल खुशबू बिखरेगी, उससे सौंदर्य बिखरेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कोई बुद्ध आता है या बुद्धू आता है, या कोई उसके पास आता भी है या नहीं आता है, उसका होना ही प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। तो यदि मेरे अंदर प्रेम है, यदि मैं स्वयं से प्रेम करता हूं, अपने बच्चों, परिवार, किसी से भी प्रेम करता हूं, तो मैं किसी और से नफरत कैसे कर सकता हूं? यदि मुझे अपने पालतू कुत्ते से प्रेम है तो उस कुत्ते को मैं चिकन और मांस कैसे खिला सकता हूं? किसी और जीव की हत्या करके मैं इसका पेट कैसे पाल सकता हूं? क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। तो फिर ना तो उनको उस कुत्ते से प्रेम है और उस जीव से तो है ही नहीं जिसको काट करके वो खा रहे हैं और खिला रहे हैं। तो फिर यहाँ पर कोई तर्क नहीं बचता, क्योंकि बात प्रेम की है, बात करुणा की है, बात सत्य की है। तो जब भी अध्यात्म में सूक्ष्मता की बात आती है तो इस अर्थ में सूक्ष्म कहा जाता है कि प्रेम को समझ पाना इतना आसान नहीं होता। कई बार हमको लगता है कि हम प्रेम कर रहे हैं, पर वास्तव में प्रेम के नाम पर वो या तो मोह होता है, आसक्ति होती है, स्वार्थ होता है, ममता होती है, ममत्व होता है, और हम उसे प्रेम समझ बैठते हैं। दुनिया भर में सारे माता पिता यही तो कहते हैं ना कि वो अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं। और अगर तुम सचमुच देखो तो जो भी बच्चे हैं, जवान लोग हैं, उनकी ज़िंदगी नर्क बनी हुई है, और उसमें उनके माता पिता बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। क्योंकि बच्चा जो कुछ भी होता है वो अपने बचपन में ज़्यादा सीखता है, और उनका बचपन अपने माता पिता के साथ ही ज़्यादा बीतता है। फिर ये कैसा प्रेम था?
तुमने भलाई करने के नाम पर उसके साथ जो कुछ भी किया, उसने तो उसको भला नहीं बनाया, उसका जीवन तो बर्बाद हो गया। और वही बच्चा जब निकाल के घर से भगाता है तो तुम उसे गाली देते हो, ये बच्चा तुम्हारे साथ रहा था ना, इसने अपने जीवन का अधिकांश समय तुम्हारे ही साथ बिताया ना, फिर क्या सिखाया तुमने इसे? यही तुमने जो सिखाया, जैसा व्यवहार तुमने किया जीवन में, जो उसने अपने जीवन में तुम्हारे साथ रह करके जाना, समझा, देखा, वही उसने तुम्हारे साथ किया। अगर उसने तुम्हारे साथ रह करके प्रेम ही सीखा होता तो वो ऐसा नहीं करता। तो हम बहुत धोखे खा जाते हैं जीवन में। हर किसी को हर किसी से प्रेम हो जाता है, नाम प्रेम का होता है, वो प्रेम होता नहीं है, इसलिए आगे चल के धोखे खाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम बड़ी सूक्ष्म बात है, उसको समझना सबके बस की बात नहीं है, हर कोई उसे नहीं समझ पाता, इतना आसान नहीं है। तो कह रहे हैं यमराज कि बहुत प्रकार से चिंतन करने पर भी आत्म तत्व सहज ही समझ नहीं आता। ये अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी सूक्ष्म है तथा तर्क से परे है। जो अल्पज्ञ है वो समझ नहीं सकता, इसलिए हर किसी को ये बात नहीं कही जाती है, हर किसी को उपनिषद नहीं पढ़ाए जाते हैं, हर कोई इनकी तरफ आता भी नहीं है। ये सिर्फ सुन करके नहीं समझ आता, इसको जीना पड़ता है, जीवन में उतारना पड़ता है। आप दवाई लाओ और दवाई को ला करके अपने घर में सजा के रख दो, क्या उससे इलाज होगा? नहीं। लेकिन जो ज्ञान हम पाते हैं, हम उसके साथ यही व्यवहार करते हैं, उसको सजा करके अपने मस्तिष्क में, अपने खोपड़े में रख लेते हैं, उसको जीते नहीं हैं। जब दवाई खाई ही नहीं तो इलाज कैसे होगा? इसी तरह जब ज्ञान को जिया ही नहीं तो उससे जो अनुभव तुम्हें मिलते वो तुम्हें मिले ही नहीं, तो तुम कैसे जानोगे कुछ? लेकिन तुम तो यही कहते हो कि ज्ञान तो बहुत है, बहुत पढ़ लिया, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, बहुत पढ़ लिया, जाना कुछ नहीं, कुछ मिल नहीं रहा। कैसे मिलेगा? कैसे जानोगे? पाओगे कैसे जब जियोगे नहीं तो उसे? चिंतन करने से उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन जानकारी या ज्ञान तो वह वस्तु नहीं होती। किसी वस्तु के बारे में जानकारी अलग चीज़ है और वो वस्तु खुद अलग चीज़ है। फिर आगे यमराज कहते हैं कि हे प्रियतम, जिसको तुमने पाया है ये बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती, यह तो दूसरे के द्वारा कही हुई ही आत्मज्ञान में निमित्त होती है। सचमुच ही तुम उत्तम धैर्य वाले हो, है नचिकेता, तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करें। धैर्य, हमें धैर्य कहाँ होता? संसार की कोई उपलब्धि पानी हो, कोई वस्तु, कोई चीज पानी हो, कोई सुख पाना हो, उसके लिए हम संघर्ष भी करते हैं और धैर्य भी रखते हैं। पर अध्यात्म में, आत्मज्ञान के लिए न संघर्ष कोई करता है, न धैर्य किसी में होता है। नचिकेता क्या ज्ञान के आधार पर ये दर्शा रहे हैं कि उनमें बड़ा धैर्य है, मैं बड़ा धैर्यवान हूँ, या वो प्रमाणित कर रहे हैं? जब यमराज के द्वार पर वो गए, उसी क्षण वापस वो लौट सकते थे, आराम कर सकते थे, घर के अंदर जाकर बैठ सकते थे, जिस तरह से वर्णन वहाँ पर बताता है, जिस तरह से कहा जाता है उनके बारे में। तो वो जाकर के आराम से खा पी करके मस्त सो सकते थे, इंतज़ार कर सकते थे, या वापस लौट सकते थे। कितनी ही बार यमराज ने उनको भटकाना चाहा, भटक सकते थे। इतने सारे रास्ते थे, इतने सारे लोभ थे, प्रलोभन थे, सुख के साधन थे, कहीं भी जा सकते थे। क्यों इतना धैर्य रखते कि नहीं, मुझे तो वही जानना है, एकमात्र सत्य जो भूत भविष्य से परे है, जो समय स्थान से मुक्त है। सचमुच अगर आप अपने आप से पूछें कि यदि आपके जीवन में जो कुछ भी दुख हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, कमियां हैं, वो सब खत्म हो जाएं, आपकी जो कामनाएं हैं वो पूरी हो जाएं, क्या तब आप अध्यात्म की ओर आना भी चाहेंगे? तो जवाब आएगा नहीं। क्योंकि आप इसलिए अध्यात्म की ओर नहीं आते हैं क्योंकि आपको अध्यात्म से प्रेम है या स्वयं को जानने से प्रेम है। नहीं, आप बस इसलिए आते हैं
क्योंकि जहां अभी आप हो वहां समस्या है और आपको लगता है कि शायद इधर जा कर के वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो वास्तव में आप समस्या से भाग रहे हैं, जीवन की कठिनाइयों से भाग रहे हैं। पर नचिकेता ऐसे नहीं थे। जीवन में कोई कठिनाई नहीं थी, फिर भी उन्होंने इस कठिनाई को आमंत्रण दिया। वो दर्शाते हैं कि वो पात्र हैं आत्म तत्व के बारे में जानने और समझने के। तो जो कोई आत्म तत्व को जानना चाहता है उसकी स्वयं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जो सचमुच जानना चाहता है, भय के कारण नहीं, कामना के कारण नहीं, जीवन से भागकर नहीं, जिसमें जानने की जिज्ञासा हो, वही जान पाता है। जबरदस्ती आप किसी को ऊंचे से ऊंचा ज्ञान भी दोगे तो उसका कोई लाभ नहीं। ये वैसी ही बात हो जाएगी कि आप पत्थर के सामने सर फोड़ रहे हैं कि वो रास्ते से हट जाए, वो नहीं हटेगा। पत्थर को कितने ही ज्ञान दो, वो नहीं सुने पाएगा और समझ तो पाएगा ही नहीं। तो जबरन किसी को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, चाहे वो कितना ही ऊंचा ज्ञान क्यों ना हो। तो आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए जानने की, और सारे जो गुरु होते हैं वो आपके अंदर बस उस तड़प को ही पैदा करते हैं, ताकि आप जिज्ञासा की उस आग में जलें, खोजें। जानने की जिज्ञासा इतनी गहरी हो कि उसके लिए स्वयं मिटने को राजी हो जाएं। तब आप नचिकेता हो पाते हैं, तब आप उस आत्म तत्व के, उस सूक्ष्म आत्म तत्व के जानने के अधिकारी हो पाते हैं। तो अपनी समझ में सूक्ष्मता लाएं। जो स्थूल है उनके प्रति, उनमें मृत्यु को देखें। जो विचार के तल पर मृत्यु घट रही है उसको देखें, जो भावनाओं के तल पर मृत्यु घट रही है उसको देखें। अपने चारों तरफ सूक्ष्म तल पर घट रही मृत्यु को देखें, वहां आपको मृत्यु के दर्शन होंगे। तब आप भी स्वयं को यमराज माने मृत्यु के सामने खड़ा पाएंगे।